जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। ओहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय। विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरु। कल अपने लब्धियों की बात हुई थी, थोड़ा उसको और विशेष समझना ऐसा। 5 लब्धियों को थोड़ा सा संक्षिप्त विस्तार से थोड़ा समझेंगे। विस्तार भी नहीं है, उसकी डेफिनेशन है आगमोक्त डेफिनेशन। धवला से, राजवार्तिक से, सर्वार्थ सिद्धि से, अन्य अन्य जगह से जो भी है उसमें से लिया गया है। पहले तो लब्धि कहते किसको है ये समझना। लब्धि एक सामर्थ्य है। जो आत्मा में अप्रगट रूप से प्रकट है। विरोधाभासी शब्द है ना। अप्रगट रूप से प्रकट है। अप्रगट रूप से प्रकट सामर्थ्य का नाम लब्धि है। अभी और उसको जब चाहो तब हम उसको प्रकट कर सकते हैं, इसका नाम लब्धि है। कोई मनुष्य 1000 मीटर देख सकता है, उसकी लब्धि कितनी है? 1000 मीटर। पर क्या वो हर समय 1000 मीटर देखता है? ऐसा नहीं।
पर वो जब चाहे तब 1000 मीटर देख सकता है। इसका नाम है अप्रगट रूप से जो प्रगट शक्ति, अभी वर्तमान में उपयोग रूप नहीं हो रही है पर सामर्थ्य रूप है। उस सामर्थ्य का नाम लब्धि कहलाता है। शक्ति इससे अधिक और ज्यादा गहरी है। शक्ति का अर्थ है वो अभी प्रगट ही नहीं है, वो अप्रगट है, पर ये प्रगट है। लब्धि प्रगट है पर वर्तमान में अप्रगट है, और शक्ति प्रगट ही नहीं है और वर्तमान में भी प्रगट नहीं। शक्ति बड़ा गौण शब्द है। शक्ति और लब्धि में इतना ही अंतर है कि जैसे केवल ज्ञान की शक्ति है हमारे अंदर, तो वो अभी अव्यक्त रूप से भी व्यक्त नहीं है। उसकी तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी, परंतु मति ज्ञान है कि हम मति ज्ञान से कितना जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को इतने शास्त्र याद है। तो क्या वर्तमान उपयोग में है क्या उसके? नहीं है, परंतु वो जब चाहे तब उसका श्लोक बोल सकता है। परंतु ऐसे जब चाहे तब केवल ज्ञान नहीं निकाल सकता है। समझ में आ रहा है? तो मति ज्ञान तो लब्धि हुई और केवल ज्ञान है वो शक्ति हुई। ये शक्ति और लब्धि में फर्क। तो ये केवल ज्ञान प्रकट होते ही 5 लब्धियां जो प्रकट होती है, जिसमें तीर्थंकर और शरीर नाम कर्म की आवश्यकता रहती है, और इसलिए ये सिद्धों में नहीं है, ये केवल अरिहंत में ही होती। पहली तो है क्षायिक दान। अनंत प्राणियों का हित हो सके ऐसी अक्षय शक्ति की, अक्षय दान शक्ति को क्षायिक दान कहते हैं। अनंत प्राणियों का हित हो सके ऐसी अक्षय दान शक्ति को क्षायिक दान कहते हैं। कल पढ़ा था दानांतराय कर्म के, थोड़ी विसल बजती, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो निशान भाई, थोड़ा सा कम करो। दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से आविर्भूत त्रिकाल गोचर अनंत प्राणियों का हितकारक भगवान का अहिंसामय उपदेश होता है, जिससे जीवों को अभय मिलता है। भगवान का वह उपदेश क्षायिक दान है। क्षायिक दान क्या है? भगवान का उपदेश है, वो क्षायिक दान है। ये उपदेश सिद्धों में नहीं होगा, ये उपदेश अरिहंतों में ही होगा। सिद्धों में उपदेश का सामर्थ्य तो है, परंतु सामर्थ्य को अभिव्यक्त करे ऐसा उनके पास शरीर नहीं है, और उनके तीर्थंकर आदि नाम कर्म का उदय भी नहीं है उनके, इसलिए उनके अंदर नहीं कही, ये केवल अरिहंतों में ही कही। तो ये क्षायिक दान कहलाता है। ये सब में होगा। नव केवल लब्धि केवली को प्रकट होती है, तो सब में होगा। उसकी अपनी अपनी क्षमता अनुसार होता है, परंतु अनंत दान शक्ति तो केवली होते ही प्रकट हो जाती। ये केवल लब्धियां हैं, जो नव केवल लब्धियां हैं उसमें ये प्रकट होती। अब प्रश्न करते हैं कि अरिहंतों के दानांतराय का क्षय हो जाने पर भी सब जीवों को इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते? अरिहंतों के तो दानांतराय कर्म का क्षय हो गया है, तो सब जीवों को वो जो चाहे वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकना चाहिए ना। अब मेरे अंदर ऐसे कर्मों का क्षय हो चुका है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं किसी को भी मारूं, किसी को भी जीवित करूं, किसी को गरीब बना दूं, किसी को अमीर बना दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं ना। मैं किसी को कुछ भी दे सकता हूं, वरदान दे सकता हूं, श्राप दे सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य प्रकट हो चुका है। तो इनके अंदर दानांतराय का क्षय हो चुका है,
तो वो सबको अपना इच्छित फल क्यों नहीं देते? हाँ, तो इसमें नहीं, हाँ, तो इसका समाधान ये है कि नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन जीवों के लाभांतराय कर्म का सद्भाव पाया जाता है। समझ भाई, यहां से तो दानांतराय का क्षय है, परंतु वहां लाभांतराय का उदय है। अब कोई दाता है तो पात्र को भी ऐसे उदय होना चाहिए ना, ऐसा क्षयोपशम कि वो देने वाले का ले सके। पर सब जीव ले सके ऐसी पात्रता नहीं है। इसलिए ये देने में तो समर्थ है, परंतु सामने वाले लेने में समर्थ नहीं है। इसलिए इच्छित पदार्थों की प्राप्ति जगत के प्राणियों को नहीं होती है। इसलिए सब जीव अभय नहीं होते। भगवान तो कर सकते हैं अभय सबको, परंतु सब अभय होते नहीं। तो एक क्षयिक दान कहलाता है। अब है क्षयिक लाभ। प्रति समय निरंतर प्राप्त होने वाले लाभ को क्षयिक लाभ कहते हैं। जो हर समय प्राप्त होता है ऐसा लाभ, उसका नाम क्षयिक लाभ। सकल लाभांतराय कर्म के अत्यंत नष्ट हो जाने पर परम शुभ पुद्गलों का ग्रहण क्षयिक लाभ है। अर्थात संपूर्ण लाभांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने पर कवलाहार न करने वाले केवली भगवान के शरीर की स्थिति में कारणभूत अन्य मनुष्यों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनंत पुद्गल परमाणुओं का प्रति समय केवली के शरीर से संबंधित होना क्षयिक लाभ है। इसका नाम क्षयिक लाभ कहलाता है। क्योंकि क्षयिक लाभ में क्या है कि अब उसका परम औदारिक शरीर है, शरीर तो है इसका, अब वो भोजन तो करते नहीं है, केवली कवलाहार करते नहीं है। क्योंकि कवलाहार करने जाएंगे तो केवल ज्ञान नष्ट हो जाएगा उनको, क्योंकि विकल्प करना पड़ता है ना। तो अब उसका शरीर टिकेगा कैसे? भोजन नहीं करेंगे। तो उनके इस प्रकार का कर्म का, उस सातावेदनीय का भी एक तो अत्यंत क्षय होने आ रहा है अथवा क्षयोपशम है, और ये क्षयिक लाभ की लब्धि प्राप्त है। इसलिए प्रति समय उसको जो इस संसार में जो जो भी शुभ पुद्गल परमाणु हैं वो नौ कर्मों वर्गणारूप वो उनके शरीर में आते हैं, आकर के वो चिपकते हैं और उनको विशिष्ट प्रकार की शाता और शरीर की पुष्टि कर देते हैं। वो शरीर को पुष्ट करते हैं। नहीं तो शरीर धीमे 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 क्षय, पर उनकी क्षीण नहीं होता है। परमोदारिक शरीर केवल ज्ञान प्राप्त होने पर जैसा रहता वैसा का वैसा अंत समय तक रहता है। अपना शरीर है वो धीमे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उनका परम औदारिक शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता नहीं है। प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक वैसा ही रहता है। इसका नाम क्षयिक लाभ कहलाता है। तो हर समय उनको वो परम शुभ सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का लाभ हो रहा है। हाँ, उसको जो भी कोई आश्रव नहीं है, आश्रव कर्मों का होता है। यहां तो उनको शरीर के योग्य पुद्गलों का संयोग हो रहा है। आश्रव ज्ञानावरण आदि कर्मों का होता है, यहां तो नौ कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। तो नौ कर्म वर्गणा वो आश्रव नहीं है, नौ कर्म वर्गणाओं का संयोग हो रहा है। जैसे मुझे कोई अच्छी वस्तु मिली भोजन की वगैरह, तो ये संयोग है। ऐसे ही उनके शरीर के योग्य वर्गणाओं का संयोग होता है, जिससे उनका शरीर टिका रहता। जैसे अपने सामान्य मनुष्यों को अपने को भोजन का संयोग होता है, तो भोजन के संयोग से अपना शरीर टिका रहता है। तो उनको भोजन नहीं करते हैं तो उनको वैसे ही शुभ पुद्गल परमाणु उनके शरीर में आकर के लग जाते हैं, उनका शरीर हमेशा टिका रहता है। ऐसा समझो कि जैसे हवा का संयोग होता है तो अपना शरीर जब तक चलना होता है तब तक चलता है, तो वैसे उनके ये पुद्गल परमाणु है, उनका संयोग। तो इनका शरीर कितना चलता है? तो कहते हैं कि इससे कवलाहार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक औदारिक शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है,
यह जिज्ञासा निराधार हो जाती है। अब कोई कोई ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई अरिहंत का शरीर कब तक टिकता है? तो कुछ कम पूर्व कोटि, मतलब 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक केवली का शरीर टिक सकता है। कुछ कम में क्या लेना कि कोई भगवान अरिहंत बनने वाला है तो 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और 8 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के अनंतर समय में उन्होंने केवल ज्ञान की उत्पत्ति की, तो वो 1 करोड़ पूर्व में से 8 साल और 1 समय कम कर दो, क्योंकि दीक्षा लेने के अनंतर समय में उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो 8 साल और 1 समय इतना कम कर दो, उसमें 1 करोड़ पूर्व में इतना समय तक उसका शरीर वो टिका रहेगा, बिना कवलाहार के वो टिका रहेगा। किस कारण से? तो इस क्षायिक लाभ की लब्धि के कारण से टिका रहता है। क्षायिक भोग, क्षायिक भोग क्या है? निरंतर प्रकृष्ट भोग सामग्री और उसे भोगने की शक्ति की प्राप्ति होना क्षायिक भोग कहलाता है। निरंतर प्रकृष्ट भोग सामग्री, एक बार जिसको भोग सकते हैं वो भोग सामग्री का, उत्कृष्ट प्रकार की भोग सामग्री और उसे भोगने की शक्ति की प्राप्ति होना, इसका नाम क्षायिक भोग कहलाता है। संपूर्ण भोगांतराय कर्म के नाश हो जाने से प्रकृष्ट भोग की प्राप्ति होती है, वह सातिशय क्षायिक भोग है। इसी से पुष्पवृष्टि, गंधोदक वृष्टि, चरण निक्षेप स्थान में सप्त कमलों की पंक्ति रचना, सह्य धूप, सुगंधित शीतल वायु का चलना आदि अतिशय होते हैं। यही क्षायिक भोग है। क्षायिक भोग क्या है? उनको भोग सामग्री मिलती है, तो भोग सामग्री बताया। तो ये भोग सामग्री कब तक मिलती रहेगी? जब तक उनके होता है नामकर्म, तब तक। तो इसमें क्या क्या है? पुष्पवृष्टि, हमेशा पुष्पवृष्टि होती रहती है। उनके देवों के पुष्प कम पड़ते नहीं है, वो देवोपनीत है, ये सारी सारी दिव्य पुष्पवृष्टि उनके होते। गंधोदक वृष्टि वो भी हमेशा होती रहती है। चरण निक्षेप स्थान में सप्त कमलों की पंक्ति रचना, वो जहां जहां जाएंगे उनके कमरों पर वो कमल बिछे रहेंगे, ऐसे नीचे नीचे बिछाते हैं। वो तो ऊपर ऊपर रहते हैं, वो कोई उसके ऊपर चलते नहीं है भगवान, पर वो बिछाते जाते हैं। सह्य धूप, सह्य धूप मतलब ऐसी धूप जो अपने को अच्छी लगे, मीठी धूप, न ठंडी हो ना गर्मी हो, ऐसे बसंत ऋतु वाली धूप, ये भी देव चलाते हैं। ये सब देवों का काम है। ये देवकृत अतिशय हैं 14 प्रकार के, उसमें सारे आएंगे। सुगंधित शीतल वायु का चलना, जब तक वो भगवान है तब तक सुगंधित शीतल वायु चलेगी उनके समोशरण, अथवा जहां भी जाएंगे वहां पर। तो ये क्षायिक भोग कहलाता। तो एक क्षायिक भोग लब्धि की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार के अतिशय प्रकट होते हैं। ये केवली के अतिरिक्त किसी के होते नहीं है, इसलिए उसको केवल लब्धि नाम दिया गया। क्षायिक उपभोग, निरंतर प्रकृष्ट उपभोग सामग्री और उसे उपभोग करने की शक्ति की प्राप्ति होना क्षायिक उपभोग कहलाता है। अब उपभोग मतलब बार बार जिसको भोग सके ऐसी सामग्री मिलना। ये सब पौद्गलिक सामग्री की अपेक्षा से बात हो रही है यहां पर। एक तो उस सामग्री का मिलना और उसको भोगने की शक्ति का मिलना, यह बहुत महत्व की है। संपूर्ण उपभोगांतराय कर्म के प्रलय हो जाने से प्रकृष्ट उपभोग की प्राप्ति होती है, वह सातिशय क्षायिक उपभोग है। इसी से सिंहासन, चमर, अशोक वृक्ष, छत्रतय, प्रभामंडल, गंभीर स्निग्ध मधुर दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभि आदि क्षायिक उपभोग प्राप्त होते हैं। अब जब तक वो अरिहंत तीर्थंकर अवस्था में रहेंगे तब तक इनके दिव्य सिंहासन रहेगा,
उनके ऊपर चंवर रहेंगे, उनके बाजुओं में अशोक वृक्ष रहेंगे, फिर 3 छत्र होंगे, उनका प्रभामंडल होगा और उनकी मधुर दिव्य ध्वनि भी होगी। देव दुंदुभियां भी वहां बजती है। ये सब क्षायिक उपभोग की सामग्रियां कहलाती है, वो उनको प्राप्त होती है केवल ज्ञान होने पर। और 9वीं है क्षायिक वीर्य। आत्मशक्ति का अपने पूर्ण विकास के साथ निरंतर प्रवर्तमान रहना, हीनाधिक न होना क्षायिक वीर्य कहलाता है। अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा विकास हो जाता है और निरंतर रहता है, कम ज्यादा शक्ति नहीं होती कभी भी, उसका नाम क्षायिक वीर्य कहलाता। मतलब वो एक जैसी अवस्था में अनंत काल तक रह सकता है जी, वो कभी बोर नहीं होते। अभी बहुत जान लिया है लोकालोक को, अभी अभी थोड़ा नहीं जानते, ऐसा नहीं है, थक नहीं जाते हैं वो कभी भी। बोर व्यक्ति कब होता है पता है? थक जाता है तो बोर होता है। अपने को कोई बहुत अच्छी वस्तु, प्रिय वस्तु भी कोई दिखाएंगे अथवा उसका संयोग कराएंगे, प्रिय से प्रिय, जो अपन अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानते हैं, ऐसी वस्तु के साथ भी हम लगातार नहीं रह सकते। किसी को मूवी देखने की बड़ी इच्छा है, तो चलो उसको दिन भर मूवी दिखाते रहो, देख सकता है वो। चलो कोई दिन भर देख सकता है, 2, 4, 5, 7 दिन तक तेरे को कुछ काम नहीं करने का, यही देखो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु ऐसी जिसका हम संपूर्ण रूप से, प्रशस्त हो चाहे इंद्रिय भोगों की वस्तु हो, चाहे दूसरी भी, पर दूसरी सामग्री है, उसके साथ हम परमानेंट रह सकते नहीं। भगवान के साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्योंकि मंदिर में बैठे रहो, सबसे अच्छा कौन लगता है हमको? भगवान अच्छे लगे, तो वो दिन भर मंदिर में बैठा रहेगा। भगवान अब खाना तो पड़ेगा हमको, थोड़ा सोना भी पड़ेगा हमको। किसी गुरु के साथ भी 24 घंटे नहीं रह सकते, कितने भी अच्छे लगे, परंतु हमको अपनी नींद लेनी पड़ेगी, अपना खाना खाना पड़ेगा, सब कुछ करना, थकान लगेगी हमको किसी भी, परंतु ये प्रकट हो जाता है फिर थकान लगेगी नहीं। आत्मा की शक्ति के प्रतिबंधक वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने से अनंत वीर्य उत्पन्न होता है, वह क्षायिक अनंत वीर्य कहलाता है। अथवा हे ईश, आप संसार के समस्त पदार्थों को जानते हैं, फिर भी आपको कुछ भी परिश्रम या खेद नहीं होता, वह अनंत बल का महात्म्य है। वो किसका महात्म्य है? सब पदार्थ को जानते हैं, परंतु वो जानते हुए उनको कोई खेद की प्राप्ति होती नहीं। तो जानने में तो कितना बल लगाना पड़ता है ना, अपने को दिमाग चलाना पड़ता है, इसको जाना फिर उसको जाना फिर उसको जाना, पर उनको तो कोई खेद नहीं, जरा भी नहीं। क्यों ऐसा है? अनंत बल प्रकट हो चुका है, इसलिए वो थकते नहीं, ये तो बोर हो जाएंगे। अथवा केवल ज्ञान के विषय में अनंत पदार्थों को जानने की जो शक्ति है, वही अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य क्या है? अनंत पदार्थों को जानने का जो सामर्थ्य है, क्योंकि वास्तव में जीव का स्वभाव ज्ञान है, उस ज्ञान में टिके रहना, इसी का नाम वीर्य है। किसी भी गुण में, किसी भी भाव में टिके रहना, इसका नाम वीर्य कहलाता है। वीर्य है सबका अधिकरण, सबका आधार है। अगर आधार नहीं हो तो कोई भी गुण टिका नहीं रह सकता है, उसका बदलता रहता है, परंतु ये टिके रहते हैं हमेशा। उनको पर्यायों को बदलना नहीं पड़ता है, बदलना नहीं पड़ता मतलब उसमें हीनाधिकपना करना पड़ता नहीं है। पर्याय तो होगी, परंतु उस पर्याय को निरंतर एक ही प्रकार की पर्याय हो तो भी उनको कोई कष्ट नहीं है। अपने को होता है निरंतर, अभी स्वाध्याय किया, अभी पूजा, बदलना पड़ता है, कभी पूजा करनी पड़ती है, कभी स्वाध्याय करना पड़ता है, कभी ध्यान करना पड़ता है, कभी आइसक्रीम खानी पड़ती है, कभी सोना पड़ता है, ये तो बदलना पड़ता है ना अपने को। तो
उनको खुश होने के लिए बदलना, एक धारा से एक ही देखते रहना तो देखते रहना, जानते रहना तो जानते ही रहना, बस। ये वीर्यांतराय कर्म के क्षय होने से होता है। क्षयिक भाव की तो बात कर रहे हैं अपन, क्षयिक भाव की बात कर रहे हैं। 9 प्रकार के क्षयिक भाव है, वो क्या है उसी की चर्चा चल रही है। विषय से विषयांतर नहीं होने का, उसी की बात चल रही है। जिज्ञासा। अब प्रश्न पूछते हैं, यदि, जो कल अशोक भाई ने पूछा था, यदि क्षयिक दानादि भावों के निमित्त से अभय दानादि कार्य होते हैं तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न क्या है? यदि क्षयिक दानादि भावों के निमित्त से अभय दानादि कार्य होते हैं तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि क्षयिक दानादि तो सिद्ध में भी है, क्योंकि क्षयिक केवल ज्ञान उनके भी है, उस केवल ज्ञान के साथ ये सारी लब्धियां सिद्धों के भी हैं, तो ये सब काम सिद्धों में भी होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो उसका समाधान करते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दानादि लब्धियों के कार्य के लिए शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की भी अपेक्षा रहती है। इसका उदय भी चाहिए उनको और शरीर भी चाहिए। इसलिए शरीर एवं तीर्थंकर प्रकृति का अभाव होने से सिद्धों में दानादि नहीं है। उनमें जो इस प्रकार के दानादि का स्वरूप बताया है वो नहीं है, क्योंकि उनके तो शरीर ही नहीं है। तो कैसे हैं उसका बताते हैं। सिद्धों में जैसे केवल ज्ञान में अनंत वीर्य है, उसी प्रकार परमानंद अव्याबाद सुख रूप से लब्धियां होती है। उनके जो अव्याबाद परम आनंद रूप सुख है, उसी में क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, ये लाभ दान, ये सब इसी में गर्भित है, समाहित हैं, सारी अलग से नहीं। अब उसको और कहते हैं कि किसमें कौन सी लब्धि है वो बताते हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सिद्धों में क्षयिक दानादि शक्तियां लब्धि रूप में होती हैं, तथापि अभय दानादि रूप प्रवृत्ति रूप में नहीं होती, क्योंकि इन शक्तियों की प्रवृत्ति रूप में अभिव्यक्ति के लिए शरीर और तीर्थंकर प्रकृति कर्म आदि के उदय की आवश्यकता रहती है, जो सिद्धों में उसका अभाव है। सिद्धों में ये क्षयिक दानादि अनंत अव्याबाद सुख रूप में ही विद्यमान रहती हैं, अर्थात कर्म कारक शक्ति से अपने परमानंदमय भगवत स्वरूप पर्याय का अपने को ही दान करना क्षयिक दान है। किसके? आत्मा की बहुत सी अनंत शक्तियां, उसमें एक कर्म शक्ति है। कर्म शक्ति क्या है? अपने आप को काम करके समर्पित करना। काम कर को अपने को ही समर्पित, कर्ता ने और कर्म को, षट कारक है ना, उसमें कर्म कारक है। तो आत्मा की कर्म कारक शक्ति है। उसमें क्या होता है कि कोई काम आत्मा करता है और उसको फल भी किसको मिलेगा? आत्मा को ही मिलेगा। तो वो अपनी कर्म कारक शक्ति से अपने परमानंदमय भगवत स्वरूप पर्याय का अपने को ही दान करता है, और वही क्या हो गया? उसका क्षयिक दान। उसी प्रकार लाभ की बात करेंगे। संप्रदान कारक से, शक्ति से अपने परमानंदमय भगवत स्वरूप पर्याय का अपने को लाभ होना क्षयिक लाभ है। अब उन पे आत्मा में एक संप्रदान शक्ति है। संप्रदान का क्या मतलब होता है? देना, संप्रदान, देना, किसी के लिए करना। तो अब यहां किसी के लिए तो नहीं कर रहे हैं सिद्ध, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही कर रहे हैं। तो जो अपनी भगवत परमानंद स्वरूप, परमानंद में जो भगवत स्वरूप पर्याय है, उसको अपने लिए ही, वो अपने को ही प्राप्त होते हैं और किसी को प्राप्ति होती नहीं है। तो वो क्या हो गया? उनका क्षयिक लाभ। अब भोग, तो भोक्तृत्व शक्ति से अपनी अनंत चतुष्ट रूप स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का अपने द्वारा ही भोग होना क्षयिक भोग है।
अब उनमें एक भोक्तृत्व नाम की शक्ति है आत्मा में, तो उसके द्वारा वो भोग करेगा। किसका भोग करेगा? तो यहां का अपनी अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ये सब अपनी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। तो अपने द्वारा ही भोग होना, ये सब प्रकट होगी। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति प्रकट हो, भोग किसके द्वारा होगा? स्वयं ही भोग करता है और किसी को भोग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनंत चतुष्टय भगवान में प्रकट हुआ तो उसका फल किसी और को मिलेगा। हमको मिलता है? भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, हमको कोई फल मिला उसका? हमको उसका कोई फल नहीं मिला, क्योंकि जो जहां से उत्पन्न हो रहा है फल उसी को मिलता है। जो करता है वही भोगता है। तो भोक्तृत्व शक्ति के कारण से उसके क्षायिक भोग है। और फिर आगे कहते हैं उसी भोक्तृत्व शक्ति से अपनी शुद्ध स्वभाव अर्थ पर्याय का प्रति समय स्वयं के द्वारा ही उपभोग होना क्षायिक उपभोग है। अब क्या है कि उपभोग में क्या है कि वो वस्तु बार बार भोगी जाती है, तो प्रति समय बार बार वही के वही भोगते रहना। तो प्रति समय बनने वाली पर्याय कौन सी है? अर्थ पर्याय है, जो प्रति समय बनती है। तो यहां अर्थ पर्याय का प्रति समय जो भोगना है वो भी किसके कारण से होता है? भोक्तृत्व शक्ति के कारण से। आत्मा में एक भोगने की शक्ति है, उसके कारण से होता है। और अनंत वीर्य तथा अधिकरण शक्ति से अनंत काल तक अपने स्व अनंत चतुष्ट में स्थिर रहने पर भी किंचित भी श्रम या खेद को प्राप्त न होना अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य किस शक्ति से? उस आत्मा में एक अधिकरण नाम की शक्ति है। अधिकरण मतलब आधार बनना, उसको टिकाए रखना, उसको धारण करना, वो अधिकरण शक्ति है। तो अपने आत्मा को, अपने अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख को, ये सब टिकाए रखता है। वो अधिकरण शक्ति के कारण से टिकाए रखता है। वो शक्ति परिपूर्ण रूप से उसके प्रकट हो चुकी है, इसलिए वो अपने आप में टिका रहता है और किसी भी प्रकार से श्रम अथवा खेद को प्राप्त होता नहीं है। इसका नाम अनंत वीर्य कहलाता है। ये सारी लब्धियां हैं। और किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अर्थ पर्याय उसमें अपन कैसे घटाएंगे? हर समय अर्थ पर्याय का मतलब प्रति समय जो पदार्थ का परिणमन हो रहा है, अच्छा, इसका नाम अर्थ पर्याय का। ठीक है, ठीक। और व्यंजन पर्याय का मतलब अनेक समयवर्ती परिणमन, अच्छा, उसमें आएगा। उसका नाम व्यंजन पर्याय का। ये एक समयवर्ती परिणमन है उसका। अपने कहाँ चल रहे थे? अब क्षायोपशमिक भाव, बराबर। प्रश्न 349 की चर्चा चल रही थी, अब 350 की चर्चा चलेगी। 5 मिनट हैं, उसकी केवल डेफिनेशन समझ लीजिए। 350 और गुजराती में 347। क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? अभी क्षायिक भाव के भेद बता दिए, अब क्षायोपशमिक भाव के भेद बताते हैं। 18 भेद हैं। सम्यक्त्व, चारित्र, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन, देश संयम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये सभी क्या हैं? क्षायोपशमिक भाव हैं। अपन चलो इसको खोला है तो इसी से पढ़ लेते हैं एक एक। तो ये क्या क्या हैं?
इसमें सूत्र के अनुसार है और इसमें सूत्र के अनुसार नहीं। तो इसमें ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, 5 प्रकार की लब्धि जो बताई हो, और फिर सम्यक्त्व, चारित्र और देश संयम, इस प्रकार से ये 18 हो गए भाव। गिनो कितने हुए? 18 हुए ना भाव। ऐसे तो 4 प्रकार के ज्ञान इसमें आएंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के ज्ञान आएंगे? केवल ज्ञान के अलावा ये सभी क्षयोपशमिक ज्ञान है। फिर 3 प्रकार के अज्ञान आएंगे। कौन कौन से आएंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। फिर 3 प्रकार के दर्शन आएंगे। कौन कौन से आएंगे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। फिर 5 प्रकार की लब्धि आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? हाँ, क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग और क्षयोपशमिक वीर्य। और फिर सम्यक्त्व आएगा। कौन सा सम्यक्त्व आएगा? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। फिर चारित्र आएगा। कौन सा चारित्र आएगा इसमें? क्षयोपशमिक चारित्र। और फिर संयमा संयम चारित्र, मतलब देश संयम, ये भी क्षयोपशमिक भाव है। तो ऐसा करके ये 18 प्रकार के भाव हैं। जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक? तो विवक्षित कर्म प्रकृति के उदय में आए हुए सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा उसी के सत्ता में स्थित सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और उसी प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ये सबको पता है ना? ये तो सबको रट्टा लगा दिया नहीं? इस प्रकार के क्षयोपशम के निमित्त से जो आंशिक मलिनता को लिए हुए आत्मा के विशुद्ध भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। आंशिक मलिनता को लिए हुए आत्मा के विशुद्ध भाव, मुख्यता किसकी है? इसमें विशुद्ध भावों की है, परंतु आंशिक मलिनता को लिए हुए होते। तो ये 18 भाव है। उसमें सबसे पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, यहां तक जो है वो सभी सम्यक्त्व सहित है। जहां भी मति ज्ञान ऐसा शब्द आएगा ना, वहां सम्यक्त्व सहित जो ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा होता है वो मति ज्ञान। तो उसी प्रकार से यहां पर परिभाषा होगी। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय रहने से सम्यक दृष्टि जीव द्वारा इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ संबंधी ज्ञान होना मति ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? परिभाषा वही परिभाषा है, अलग नहीं है। पर यहां इतना ही है कि सम्यक दृष्टि के द्वारा इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान कहलाता है। और वो मति ज्ञान है, अगर सम्यक दृष्टि के द्वारा है तो उसको मति ज्ञान कहते हैं, और अगर वो मिथ्या दृष्टि के द्वारा है तो वो कुमति ज्ञान। देखो, पदार्थ को कोई भी जानता है। सम्यक दृष्टि जीव है वो पत्थर को पत्थर जानता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी पत्थर को पत्थर ही जान रहा है। वहां जानने में मति ज्ञान में कोई फर्क दोनों के, परंतु अगर वो सम्यक दृष्टि जान रहा है तो मति ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि जान रहा है तो कुमति ज्ञान। ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि दोनों एक जैसा जान रहे हो, और हो सकता है मिथ्या दृष्टि उस पदार्थ को ज्यादा अच्छी तरह से जाने। सम्यक दृष्टि जिसको अच्छी तरह से नहीं जान पा रहा है उसको मिथ्या दृष्टि हो सकता है उस पदार्थ को ज्यादा अच्छी तरह से जाने, परंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि का कुमति ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान है। ऐसा भेदभाव क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। आंशिक मलिनता की मलिनता तो हो सकता है किसी पदार्थ को, अब
कोई डॉक्टर है, वो शरीर के बारे में ज्यादा जानता है, और कोई धर्मात्मा जो मुनिराज हैं वहीं खड़े हैं, उनको शरीर के बारे में पूछो, उनको कुछ पता नहीं है, अंदर कितनी हड्डियां हैं, क्या है, कौन सी नसें कहाँ से निकल रही है ना, डॉक्टर फटाफट बता रहे हैं। वो मुनि महाराज को कहे देखो हमारा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है, तो वो तो सही बात है कि शरीर संबंधी उसका ज्ञान उस मुनिराज से श्रेष्ठ है, परंतु अगर वो डॉक्टर मिथ्या दृष्टि है तो उस मुनिराज को तो कुछ भी नहीं आ रहा है शरीर संबंधी, केवल ये शरीर और हड्डियां का इतना ही, उतना ही ज्ञान है उसको, तो भी उसका ज्ञान सम्यक है और उसको सारा भेद प्रभेद सहित जानता है, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है। इसलिए विशेष जानना और सामान्य जानने की अपेक्षा से सम्यक और मिथ्यापन नहीं है, वहां उसको जानने के बाद उसका जो फल है उसकी अपेक्षा से उनको सम्यक और मिथ्या कहा गया है। तो मिथ्या दृष्टि जो भी जानता है उसमें वो अपना सांसारिक प्रयोजन सिद्ध करेगा, और सम्यक दृष्टि जो भी जानता है उसमें वो अपना पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध करेगा। तो मिथ्या दृष्टि का तो सब प्रकार का ज्ञान बंध का कारण है, और सम्यक दृष्टि का सब प्रकार का ज्ञान मुक्ति का कारण। यही तो है। अभी वो बात नहीं चल रही है, अपने विषय जो चल रहा है उसको समझने का प्रयत्न करें। अभी सम्यकपना और मिथ्यापना की बात चल रही है, तो उसको सम्यक दृष्टि के द्वारा जो हो रहा है वो मति ज्ञान है, अर्थात सुमति ज्ञान है, वो ही पदार्थ का ज्ञान। अन्य पदार्थ का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को है तो वो उसका मति ज्ञान नहीं। अब दोनों में क्या है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए दोनों में आंशिक मलिनता है, परिपूर्ण रूप से निर्मल ज्ञान नहीं है मति ज्ञान। और ये ज्ञान 12वें चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। कौन सा? मति ज्ञान। कौन सा? मति ज्ञान। अभी मति अज्ञान है, उसकी बात करेंगे आगे, वो पहले गुण स्थान आदि में होगा। उसको मति ज्ञान कहा ही नहीं, मति अज्ञान कहा अथवा कुमति कहा। दुनिया में जितना ज्ञान चल रहा है ना, भले वो आइंस्टीन को हो, हाँ, कितना भी, वो सारा ज्ञान कौन सा है? अगर वो मिथ्या दृष्टि हो तो अपन उसके बारे में ऐसा निर्णय नहीं कर सकते वो मिथ्या दृष्टि, पर अगर वो हो तो उसका सारा ज्ञान कौन सा है? कुमति ज्ञान है। ये तो ऐसा, इसका विभाग अलग प्रकार से है इसलिए। हाँ, और किसी को 9 पूर्व तक का ज्ञान हो, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो, परंतु वो सम्यक दृष्टि नहीं, तो सारा ज्ञान कौन सा है? अब पूरा आगम ज्ञान है, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ ज्ञान है वो सारा का सारा। इस संसार का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो जिनेन्द्र देव ने नहीं कहा है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारमार्थिक हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान है, पर वो सर्वज्ञ के द्वारा ही कहा हुआ है। तो वो किसी को 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो वो सारा का सारा किस में आएगा? कुमति, सारा का सारा कुमति में आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान का फल उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, 9 पूर्व इसलिए कहा कि 11 अंग और 9 पूर्व के बाद अगर ज्ञान होगा तो सम्यक दृष्टि को ही होगा। मिथ्या दृष्टि को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता, 10 पूर्व का भी नहीं हो सकता, उसको 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता। अपन किसी भी शब्द के आगे कु लगाते हैं तो अपन कु का अर्थ मतलब दुराचार आदि से ही संबंधित कर लेते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो दुराचार आदि तो नहीं कराता है, लेकिन स्वभाव की तरफ नहीं ले जाता है, इस अपेक्षा से कुमति ऐसा कहा। मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहा है, संवर निर्जरा नहीं कर रहा है, इस अपेक्षा से उसको कु शब्द लगा है। कु मतलब खराब नहीं होता है, अपने यहाँ तो कुपात्र दान ऐसा कहते हैं, तो ऐसा लगता है कुपात्र मतलब खराब पात्र, ऐसा नहीं है यहाँ, परंतु यहाँ मोक्ष की सिद्धि और असिद्धि की अपेक्षा से बात हुई है, तो उसको समझना। श्रुत
टाइम पूरा हो, कल पढ़ेंगे इसको। अपात्र, कुपात्र और सत्पात्र, इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या अंतर है, वो सभी कल पढ़ करके सोच करके आना। अपात्र, कुपात्र और सत्पात्र। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। जय सद्गुरु।